लैंग्वेज के साथ आपने एक बहुत बेहतरीन एक आम लैंग्वेज में भी सभी को ये बताने की कोशिश की कि हेल्थ कार्ड जो हमारा गामा ओरिजिनल है वो किस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में हर भारतीय की जरूरत क्यों है। और आपने जो 8 फैक्ट जो बताए उसके बारे में बहुत ही आपने डिटेल में आज जानकारी दी है। और वो 8 फैक्ट्स आज सुनने के बाद और दूसरी बात उसको किस प्रकार से लेना है और उसके डाइट चार्ट के बारे में भी आपने आज जानकारी दी है। और साथ में एक आपने प्रॉपर एक जानकारी और भी दी है जो जिससे आप जब भी हम फील्ड में जाते हैं कोई डॉक्टर है तो उनको भी हम किस प्रकार से प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके लिए हम एक डिजिटल के माध्यम से एक प्रॉपर वेबसाइट का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपने प्रैक्टिकल डेमो के माध्यम से आज यहाँ पे सभी के साथ सभी के बीच में आपने इस बात को रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका आज के इस ट्रेनिंग के लिए। तो कोई अगर साथी है जो यहाँ पे ओवरव्यू देना चाहता है या कुछ उनके अगर कोई सवाल है तो भी यहाँ पे आप 2 मिनट में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैम हमारे बीच में अभी 2 मिनट है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का मैं ओवरव्यू भी लेना चाहूँगा। हमारे बीच में हमारे एक सीनियर साथी जो है, अगर वो कंफर्टेबल है, मिस्टर प्रमोद चंद्रा जी, अगर आप कंफर्टेबल है तो आप आज के मीटिंग का ओवरव्यू भी यहाँ पे रख सकते हैं। कि प्रमोद चंद्रा जी शायद फील्ड में होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जिनका कैमरा ऑन है मैं कुछ 1-2 साथी का यहाँ पे ओवरव्यू लेना चाहूँगा, जिसमें मुझे अच्छा ओके ये एक हैंड राइज हुआ है यहाँ पे पीपी यादव जी यूपी बरेली से। एक बार मैं चाहूँगा उनको अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ। यस सर। यस सर, थैंक यू सर। आज जो गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग हुई है बहुत बढ़िया और बहुत सी जानकारी हुई है, चूँकि हम गामा ओरिजिनल बहुत प्रयोग करते हैं फील्ड में और गामा ओरिजिनल का बहुत बेस्ट पैरालिसिस और लुकवा में इसका बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। क्या हम गामा ओरिजिनल जैसे किसी का शुगर है, शुगर लेवल है, तो उसमें गामा ओरिजिनल के साथ और क्या दे सकते हैं? जैसे उसके लिए संयम रस है और उसके साथ में गामा ओरिजिनल भी शुगर के लिए दे सकते हैं। जी सर, आप मधु संयम रस 2 टाइम दीजिए, एक सुबह का टाइम और एक शाम का टाइम, ठीक है। और साथ में 6 कैप्सूल गामा के दीजिए, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। और साथ में जो शुगर के पेशेंट के लिए डाइट चार्ट लिखा गया है, डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करवाएं। 4 मंथ के लिए आप उसको फॉलो करवाएं, डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे इस तरीके से। इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, थैंक यू सर। ओके ओके, देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे हमारे प्रीति मैम ने कही है। तो हमें एक्चुअली जो डाइट चार्ट का जो ऑप्शन है उसको सही प्रकार से इस्तेमाल करना है। अगर हमने जैसे मैम ने कहा कि अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उनको प्रॉपर उसी प्रकार का अगर डाइट चार्ट आपने वहाँ पे दिखा दिया तो वो और भी अच्छा रिजल्ट बहुत कम समय में आ सकता है। तो नेक्स्ट कुछ और भी हैंड राइज यहाँ पे हुए तो नीलम जी कुछ अगर आपका सवाल या कुछ अगर आप कहना चाहते हो तो एक बार आपको अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। नीलम जी अमृतसर से। सर जी नमस्कार। एक महिला है, कम से कम उनकी 40 के आसपास उम्र है उनकी। तो उनको जब पीरियड आता तो 15 दिन 16 दिन ऐसे बहुत ज्यादा ब्लड जाता उनको। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं उनके अंदर मतलब गांठ हुई है। तो मैंने बोला उनको रिपोर्ट अपनी आप भेज दीजिए तो हम जो पूछ के बताएंगे। तो उनके लिए क्या दिए तो सही रहेगा? मैम उनको आप गामा दीजिए, 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम को। और साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 का कैप्सूल भी आपने देना है। और थोड़ा सा उनको बोलिएगा कि जैसे कि पालक का जूस हो गया, ये सब चीजें जो है नेचुरल वे में इस्तेमाल करें। और खाना जो है बिल्कुल तीखा नहीं खाना है, सिंपल खाना खाना है। और पीरियड से पहले क्या करना है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, यानी कि जो लोअर पेल्विक वाली एक्सरसाइज होती है वो स्टार्ट करनी है। उससे उनको काफी मतलब राहत मिलेगी। अगर हो सकता है जैसे कि आप अच्छी सिटी से हैं, अमृतसर से मैं देख पा रही हूँ, अगर वो महिला भी वहीं से ही है, तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट योगा सेशंस होते हैं, यानी कि पार्क में योगा सेशंस होते हैं, तो अगर उसमें वो करते हैं तो उनको काफी उसमें राहत मिलेगी। इस तरीके से आप उनको फॉलो करवाएं, ठीक है जी। और खान पान बिल्कुल सिंपल और जितना हो सके फाइबर, यानी कि सैलेड उनको देना ज्यादा से ज्यादा हर चीज में। जी मैम, दवाइयाँ होम्योपैथिक खा रही है। कह रही थी 8-8 हजार की दवाइयाँ 10 दिन 15 दिन की दवाइयाँ ले आती। मैंने बोला हमारे यहाँ तो इतनी महंगी दवाई नहीं है, आराम आ जाएगा अगर विश्वास करके खा रहे हो तो। क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम थी, मैंने भी खाई हुई दवाई है, तो हमें तो अभी कोई भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया मेरा। तो मैंने उनको बोला कि दवाई तो वो तो दवाई खा रही है होम्योपैथिक की, उसके साथ में ही देनी है दवाई। आपको जैसे मैंने बताया
कि आप 4 कैप्सूल दीजिए। दवाई आपने कंटिन्यू करनी है, थोड़ा टाइम के कंटिन्यू कर लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेकंड, आप उनकी जो डाइट है बिल्कुल सिंपल, यानी कि नमक मिर्ची बिल्कुल कम, ठीक है। अगर हो सकता है तो योगा क्लासेस ज्वाइन करवा दीजिए उनको, फ्री ऑफ कॉस्ट हर पार्क में होती हैं, तो वहां पर आप करवा सकते हैं, ठीक है। और सुबह का टाइम जैसे कि पालक का जूस, ये सब चीजें आप देना स्टार्ट करें। चावल बिल्कुल बंद, चावल नहीं खाने हैं, पराठे बिल्कुल नहीं खाने हैं, सिंपल भोजन खाना है। और एक्सरसाइज करनी जितना हो सके, सुबह भी 1 घंटा और शाम को भी 1 घंटा। योगा करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, तो उससे जो आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो रखा है वो नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है जी। ओके मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद और एक हैंड राइज हुआ है यहाँ पे, आरपी यादव जी बरेली से हैं, यूपी। यस सर, वेलकम सर। यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और गुरुदेव ने हमको मौका मिला। मैडम, आपसे मैं एक थोड़ी जानकारी करना चाहता हूँ कि एक अभी 32 की महिला है, थायराइड की पेशेंट है, काफ़ी दिन से दिक्कत थी। आपके माध्यम से मैंने और हमारे प्रमोद चंद्रा दीदी, उनके पूजा दीदी से जानकारी ली, तो उन्होंने 2 गामा हमको सुबह बताया, 2 शाम को बताया। 3 महीना कंटिन्यू देने के बाद तो राहत तो काफ़ी है, तो उसके साथ मैडम कुछ और दे सकते हैं कि केवल गामा देते रहें? देखिए, आपने 2 काम करने हैं। गामा तो आप दे ही रहे हैं, 2 सुबह दीजिए, 2 शाम को दीजिए। साथ में जो मैंने अभी आपको यूट्यूब चैनल बताया, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा मैम का, राइट, वहां पर मैडम की वीडियो भी है, क्योंकि मैडम भी एक थायराइड पेशेंट रह चुकी है, वहां से रिकवरी हुई है उनकी, तो उनकी वीडियो आप देख सकते हैं। उसका वीडियो का जो टाइटल है, कैसे मैंने दी थायराइड की बीमारी को मात, तो वो वीडियो आपने देखनी है। तो मैडम ने वहां पर कुछ डाइट की पॉइंट्स बताए हैं, कुछ योगा बताए हैं, क्योंकि इसमें थायराइड में कुछ योगा जो योगा पोस्चर जो होते हैं वो काफी ज्यादा मदद करते हैं, तो वो आप दिखा सकते हैं उनको। और साथ में जो थायराइड का डाइट चार्ट है उसको फॉलो करवाना स्टार्ट करें, क्योंकि थायराइड में जैसे कि सेंधा नमक खाना होता है, घड़े का पानी पीना होता है, सुबह खाली पेट आपने गर्म पानी में एक जो राइस ब्रेन ऑयल है उसका 1 से 2 चम्मच मिलाकर घोलकर पीने हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको करना है। और जैसे कि आप बादाम खाना है, केला खाना है, तो ये आपने चीजें करनी है इम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह रहा है थायराइड का, वो भी बिल्कुल ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा 1 से 2 महीने में। डाइट चार्ट को फॉलो करवाएं, और बेस्ट रहेगा कि आप वीडियो देख लीजिएगा फॉरएवर हेल्दी विद ईशा मैम के चैनल के ऊपर जाकर, वो बेटर वहां पर सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन बताया है। मैम ने योगा आसन भी करके दिखाए हैं इवेंट, है ना, तो आप उसको वहां से देखकर थोड़ा कॉपी करके आप उनको रिकमेंड कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अभी लास्ट ओवरव्यू यहाँ पे हम लेंगे, जिनका हैंड राइज हुआ है काफ़ी देर से, और इसके बाद हम मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे मैं परमजीत जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। धन्यवाद सर, जय आरटीएम, आपने बोलने का मौका दिया। सर, एक पेशेंट अपने पास है, अपना नर्सिंग होम है, और वहीं से हम गामा यूज करते हैं और करवाते भी हैं पेशेंटों को। तो उनको स्टोन है गुर्दे में, और उनको पेशाब वाली समस्या रहती है, और बीपी भी उनकी 70, 170, 180 रहती है। तो सर गामा दे रहे हैं और तेल भी अपना दे रहे हैं, और बीपी बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं रहता, थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, तो हमने ड्रिंक भी बंद करवा दिया, उसके बाद भी उनका बीपी 170-65 रहता है। देखिए, बीपी उनको लंबे समय से प्रॉब्लम है, और बीपी काफी ज्यादा है 170-175 के बीच में, जैसे आप बता रहे हैं। तो ये क्रॉनिक में थोड़ा कन्वर्ट हो चुका है, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 to 4 मंथ। आप अभी उनको गामा दीजिए 6 कैप्सूल पर डे के, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। और अगर उनकी कोई बीपी की दवाई चल रही है उसको भी कंटिन्यू कीजिएगा, एकदम से नहीं छोड़ना अभी के लिए, क्योंकि बीपी बहुत ज्यादा है। और थर्ड चीज, जो बीपी का डाइट चार्ट है उसको फॉलो अप करवाएं, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें लिखी गई हैं, वो फॉलो अप करवाएं प्रॉपर तरीके से डाइट चार्ट को 3 to 4 मंथ के लिए। ये 3 चीजें आप करवा लीजिए तो उनका जो बीपी है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। और हफ्ते में 1 बार बीपी को आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉनिटर करना है, और डायरी में मेंटेन करना है कि आज इस डेट पे इतना बीपी है, 1 हफ्ते बाद इतना बीपी आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप 3 से 4 महीने उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉनिटर करेंगे, और ये 3 चीजें आप अच्छे से तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली उनका जो बीपी है वो नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप फॉलो अप लीजिए उनका, ठीक है जी। ओके, कुछ अलग से देना तो नहीं मैम? और कुछ अलग से नहीं देना है।
कुछ अलग से नहीं देना है। अभी मैंने आपको बता दिया कि 6 कैप्सूल पर डे के, साथ में बीपी का डाइट चार्ट, वहाँ पे सब कुछ चीजें लिखी गई है। जैसे कि बीपी के पेशेंट के लिए कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपने नहीं देनी होती, बिल्कुल भी देनी होती है, जैसे बीपी आपका फ्लक्चुएट करता है बार बार। और साथ में आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दिनचर्या आपकी वो मेंटेन करनी है, बस इस तरीके से आप 3 से 4 महीने फॉलो कीजिए, और एक डायरी मेंटेन कर लीजिए। हर हफ्ते बीपी चेक करें, वहां पे नोट डाउन करें, चेक करें, नोट डाउन करें, इस तरीके से। ठीक है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही आपने सही जानकारी के साथ में कुछ लोगों के क्वेश्चन भी यहाँ पे उनको अपने सही आंसर और सही तरीके से आपने गाइड किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका जितना हम शुक्रिया अदा करें उतना कम है। इसी प्रकार से आप हमारे पूरे टीम के साथ जुड़े रहिए और आप लगातार हमारे बीच में आते हैं और एक बहुत ही सटीक जानकारी आप हर समय देते हैं। तो सभी साथियों का मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी साथी आज के इस प्रोग्राम में, ट्रेनिंग में जुड़े और आपने सही